नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं एसएससी जीडी का जो 2019 में पूछा गया था जीएस का 25 क्वेश्चन लेके। आज हम लोग इसका देखते हैं डिस्कशन, बहुत अच्छा से देखेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप लोग भी उसका जवाब दीजिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन जो सेट नंबर 1 होगा और इसमें 26 नंबर क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रासन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और इसमें हम देख लेते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट। नंदा देवी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यह हिमालय पर्वत का भाग है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो सुखंडी रोग होती है विटामिन सी की कमी से होती है। खून की कमी से एनीमिया रोग होती है। और गंडमाल रोग जो होती है ये थायराइड ग्रंथि में होता है और इसकी कमी से यहाँ गंडमाल ये आयोडीन की कमी से होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अफ्रीका किलिंजमारे का सर्वोच्च पर्वत किस देश में स्थित है। अफ्रीका किलिंजमारे का सर्वोच्च पर्वत किस देश में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंजानिया। और देख लेते हैं। और यहाँ पे जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, घाना की राजधानी एकरा और केनिया की राजधानी नैरोबी है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, इबोला। और ये जीका जो वायरस होती है, जीका जो बीमारी होती है जीका वायरस की वजह से होता है। और ये जो डेंगू होता है ये मच्छर के द्वारा फैलता है। और चिकनगुनिया भी वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य में तीजन त्यौहार मनाया जाता है। और पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा भी मनाया जाता है। राजस्थान में घूमर मनाया जाता है, ढोल मनाया जाता है। और चारकोला नृत्य भी राजस्थान में फेमस है। गुजरात में गारवा और डांडिया है। जम्मू कश्मीर में रऊफ मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, आपको मालूम होगा। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया। उसके बाद ये करंट है 2018 का। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़ प्रसुप्त अवस्था में पाया जाता है। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। और चमगादड़ में 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि सुनने की भी क्षमता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। उसके बाद है ये विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधित करार में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS बॉक्स शब्दों का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्सिडी। उसके बाद है पद्म भूषण से सम्मानित वह वैज्ञानिक कौन है जिन्हें इसरो को अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 के निर्देशित किया गया, जो मानवयुक्त अंतरिक्ष यान
अभियान के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर मेसोडोनिया के शासक था। 326 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया शासक सिकंदर बना। और उस समय जिस समय सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ था, उस समय मगध शासक, उस समय घनानंद का शासन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में व्यक्ति अति संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में व्यक्ति अति संवेदनशीलता का अर्थ है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी की खतरा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। मणिपुर भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है। और क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, वॉलीबॉल का जन्मदाता यूएसए को माना जाता है, और कबड्डी का शुरुआत भारत में हुआ था। कबड्डी का जन्मदाता भारत को माना जाता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है टार्टिक अम्ल और मौलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंगूर में टार्टिक एसिड और मौलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। इसके बाद सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में कार्बोलिक अम्ल पाया जाता है। खाना पचाने में हाइड्रोलिक अम्ल का काम आता है। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये इसका प्रयोग बैटरी में सामान्यतः क्या किया जाता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी। इसका ऑप्शन सीधा ऑप्शन नंबर बी, जो भारत का भी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है जो बहुत फेमस है। नरेंद्र मोदी के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखा गया है। बी.एस. नायपॉल के द्वारा अ वेड इन द रिवर लिखा गया है। उसके बाद निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। चलिए तो आगे देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संघटक इकाइयों के बीच डैश होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभाजित। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित होता है। इसके बाद कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। संघीय ढांचा जो है कनाडा से लिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में शक्तियों का बंटवारा है। उसके बाद भारत का संविधान अर्धसंघीय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन केसी व्हीलर का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, विभाजित। पारंपरिक नृत्य पाइका किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर पारंपरिक पाइका का संबंध झारखंड से है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। पाइका नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है। झारखंड के कुछ अन्य नृत्य भी है, जैसे सरहुल हो गया, छऊ हो गया, कर्मा हो गया, विदेशिया हो गया। उत्तराखंड का भी नृत्य है, गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, उसके बाद चपादी नृत्य है। मध्य प्रदेश का भी नृत्य है। मध्य प्रदेश में है कर्म है, मुरिया है, अहिरी है, त्रितली है और बादरी इत्यादि ये नृत्य है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्य स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? एक बार और पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्य
स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगवत गीता, ऑप्शन नंबर बी पुराण, सी में उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुराण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से पुराण हो जाएगा, पुराण। इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए आप आगे देखते हैं। उसके बाद है पहली विद्युत चलित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था? इसका जो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थोर। पहली विद्युत चलित वॉशिंग का ब्रांड नाम थोर था। आउटलैंड का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया है। आर्क लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया है। वॉशिंग मशीन अल्ट्रासोनिक क्लीनर के द्वारा कपड़ों को धोते और साफ करते हैं वॉशिंग मशीन में। उसके बाद ऑप्शन 45 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी में उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है कि यह स्तूप ईंटों द्वारा निर्मित है। बौद्ध का सबसे बड़ा स्तूप सारनाथ का स्तूप भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था ऑप्शन नंबर सी लंदन में हुआ था। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन लंदन शहर में हुआ था और इसके संस्थापक थे दादा भाई नेहरू। और दादा भाई नेहरू ने इंडिया नामक समाचार पत्र भी निकाला था दादा भाई नेहरू ने। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में इंडिया सोसाइटी अर्थात इंडिया हाउस 1905 में लंदन में किया गया था। ये भी लंदन में ही हुआ था। उसके बाद चलिए देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका जो ऑप्शन नंबर ए में हो 65, बी में 61 और सी में 56 और डी में 70। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। भारतीय संविधान 326 में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग का उल्लेख किया गया है। और मतदाता सूची का जो तैयार करता है ये निर्वाचन आयोग तैयार करता है। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये हो गया 48 नंबर क्वेश्चन। बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? बफर स्टॉक का अर्थ है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार बफर स्टॉक कहलाता है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये दिया जाता है आपको विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद है धन्वंतरि पुरस्कार, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक कलिंग पुरस्कार ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक वो है बॉर्डलॉग पुरस्कार ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करेंट से संबंधित है। आधार वित्तीय सब्सिडी लाभ लेखा परीक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। तो कैसा लगा ये वीडियो एसएससी जीडी के लिए? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर तक कर दीजिएगा। अभी मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, मगर उससे कोई वैसा नहीं सोचिएगा, निरंतर वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। और आने वाले में दिनों में हम बस कुछ ही दिनों में मैथ और रीजनिंग का भी एक सेट डालेंगे, फिर कल हिंदी का सेट डालेंगे। धन्यवाद।